आज देश न्यूज कार्यालय में साहित्यकार एवं लेखिका अंजुना गुप्ता की बहुप्रतीक्षित पुस्तक अर्जिया का विमोचन हुआ। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम महामंडलेश्वर मनेश्वरानंद के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव एवं MP व्यास, राजकुमार द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह, दिलीप भदौरिया के साथ भारती चौरसिया, वर्षा पिल्लई, कल्पना नंबियार, ड्यूफ्रिन चाको, कल्पना रंगारे और KV नंबियार के साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं साहित्य जगत की हस्तियां उपस्थित रही। साहित्यकार एवं लेखिका अंजुना गुप्ता की पुस्तक अर्जिया का विमोचन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम में जय श्रीवास्तव, MP व्यास और राजकुमार द्विवेदी ने महामंडलेश्वर मनेश्वरानंद का स्वागत कर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर ने पुस्तक अर्जिया की लेखिका अंजुना गुप्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संकल्प लेना जितना जरूरी है, उसे पूरा करना उतना ही जरूरी है। ओम नमो नारायण। सभी को साधुवाद। यहाँ पर उपस्थित और बड़ा सौभाग्य और गर्व का विषय है कि अन्ना जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक अर्जिया का आज विमोचन का अवसर है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चाहता हूँ ऐसे लेखक और ऐसी पुस्तक हमारे समाज का आईना है और वो लगातार इसमें प्रयास करते रहे और इससे और अच्छी कुछ हो सकता है तो उसको जरूर लिखें। और मैंने इसके कुछ पृष्ठ अभी पढ़े थे और इतने सुंदर शब्दों के साथ पिरो के पुस्तक लिखी है। आप सभी से निवेदन भी है कि इसको जरूर पढ़िएगा और आत्मसात कीजिएगा। आपको बता दें कि लेखिका अंजुना गुप्ता ने 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक प्रतिदिन एक कहानी लिखकर पुस्तक को पूरा किया है। कार्यक्रम में आए लोगों ने लेखिका अंजुना गुप्ता की पुस्तक के बारे में अपने उद्गार व्यक्त किए। इस शुभ अवसर पर आप लोगों की उपस्थिति निश्चित रूप से अंजुना जी को बहुत ज्यादा प्रेरित और करेगी कि आपको और आगे आप लिखिए। पुस्तक काफी कुछ है इसमें। मैं इस पुस्तक के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि कलम क्या है। कई बार जैसे माननीय डॉक्टर कल्पना जी ने कहा है कि बहुत टाइम आप साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन दिल के भाव आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वो कलम के द्वारा बहुत आसानी से लिखी जा सकती है सारी बातें। तो कलम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलम असहाय दुखियों की दबी जुबान होती है। ये कमजोर नहीं है, बड़ी बलवान होती है। कलम मुरली है कान्हा की, जो सर्वधर्म की भाषा कहती है। कलम गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबल और कुरान होती है। इसे कमजोर मत समझो, बड़ी बलवान होती है। तो मेरे शुभकामनाएं और आशा के साथ में मैं अंजुना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं निरंतर इस प्रकार से लिखते रहे और समाज को दिशा देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंजुना गुप्ता जी को बधाई देता हूँ कि इतनी मोटी पुस्तक लिखी है आपने। आजकल वो दुर्लभ होता है इतनी बड़ी किताब लिखना, और किताब देखने से लगता है कि तुरंत इसको पढ़ा जाए। तो इसको आज हम पढ़ना शुरू करेंगे और इसकी समीक्षा है वो भी मैं लिखूंगा इसके लिए। बाकी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महाराज जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महाराज जी और अंजुना जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और यहाँ उपस्थित जो दर्शकगण है, श्रोतागण है और ये जो हमारी बेटियां यहाँ खड़ी हुई है, इनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक किसी शायर ने शेर लिखा है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, छोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। किंतु अंजुना जी ने इस शायरी को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने इरादा बांधा और पूरा किया, छोड़ा नहीं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े लेखक हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहलाते हैं। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज जो घटनाएं घटित हो रही है, वो जो लेखक लिखता है वो कल हमारे लिए इतिहास बनता है।
तो उन्होंने अपना इतिहास रचा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और इसी तरह की रचनाएं लिखती रहे, समाज को जागृत करती रहे, तो इससे समाज में बहुत आनंद आएगा। और उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद लोगों को अपने मन में विचार उत्पन्न होंगे, इस तरह की रचनाएं हम बनाएं, देखें, उन पर आत्मसात करें उनको, और इन रचनाओं के माध्यम से समाज को उन्नति और जागृति मिले। धन्यवाद। साहित्यकार एवं लेखिका अंजुना गुप्ता की पुस्तक अर्जिया के विमोचन के अवसर पर उनके साथ उनके मित्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए। अंजना के बारे में क्या कहूँ मैं, बरसों हो गए हमारी दोस्ती को। एक नन्ही सी लेखिका उदित हो रही थी, तब मैंने इसे पहचाना, और आज जब इनकी किताबों पर किताबें चली आ रही हैं और लोकप्रियता की सीमा पर पहुंच गई हैं, तब मैं देखती हूँ कि लड़की तो वही है, बस पढ़ती लिखती है, आसपास के वातावरण से चीजें सुनती और सुनती है और उसको अपनी लेखनी से उतार देती है। बहुत आनंद होता है इसे आगे बढ़ते हुए देखने का। इसकी जिजीविषा और इसका परिश्रम सब स्तुत्य है और हम सबको प्रेरणा देता है। अंजना जी हमारे साथ ही रहती है, हंसती है, बोलती है, खिलखिलाती है, मगर हमें पता ही नहीं चलता कि उनके मन में क्या चल रहा है। और लोग कहते हैं कि डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता क्योंकि वो डूब जाता है, लेकिन डूबने के बाद वो फिर से उगता है और बोलता है कि मैं अभी हूँ और मेरे ही रोशनी में तुम्हें जीना है। तो ऐसे ही हमारी अंजना जी कि वो डूबने के बाद जो सूरज उगता है ना, उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा, और फिर से वो जागेगी, फिर से हम भागेंगे। तो ऐसी हमारी दोस्त हमारे साथ ही रहती थी। और जब इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ये बुक लिख रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कल्पना जी मैंने सोचा है कि मैं एक किताब लिखूं। तो मैंने उन्हें कहा कि जरूर लिखिए, मैंने भी बहुत दिनों से नहीं लिखा कुछ। तो आज उनकी बुक के विमोचन के टाइम पे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने जो कहा था, इन्होंने 25 दिसंबर को मुझे कहा था कि मैं 1 तारीख से शुरू करूंगी, और उन्होंने 31 दिसंबर तक खत्म कर दिया। मुझे इससे प्रेरणा मिली और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जीवन में ऐसे ही तरक्की करें और हम आपके दोस्त हैं, इस बात का हमें गर्व रहे। आपको बता दें कि लेखिका अंजुना गुप्ता की इससे पहले प्रकाशित पुस्तक जिज्ञासा और सूर्य ग्रहण बहुत चर्चा में रही है। लेखिका अंजुना गुप्ता को लेखन के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक और साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा को गांधी दर्शन पुरस्कार भी मिल चुका है। लेखिका अंजुना गुप्ता साहित्य के अलावा फिल्म प्रोडक्शन व अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी सक्रिय हैं।